इस वीडियो की शुरुआत आज के दिन की मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ 3500 और 5000। ये आप लोगों के सवाल है कि भाई 3500 होगा 5000 होगा। कोई भी बड़ा टारगेट किसी भी कंपनी के अंदर ना डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन और साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी देखते हो ना किसी भी कंपनी में 3500 होगा या 5000 होगा, वो सब चीजें डिपेंड करती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर पॉजिटिव रिएक्ट करेगी तो डेफिनेटली आपके पास शॉर्ट टर्म में वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं कि आप 3500 या 5000 जैसे टारगेट्स को अचीव करो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास वो वॉलेटिलिटी नेगेटिव में रिएक्ट करे, दैट मींस कि वो टारगेट लॉन्ग टर्म के अंदर अचीवेबल है, शॉर्ट टर्म में शायद ना हो। यही चीज बीएसए लिमिटेड के आज के इस वीडियो में हम इन दोनों लेवल्स को सही तरीके से समझेंगे और आप लोगों के यही सवाल है कि भाई 3500 5000 क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल हम लोगों ने ये वाला वीडियो लिया था कल रात को 2447 निफ्टी की हमने बात करी थी। 2447 की आपके निफ्टी का ये हाई देखने को मिल सकता है और लोएस्ट भी मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब दोनों रेंज हम लोगों ने डिस्कस करी थी क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट कल काफी वीक क्लोज हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म, क्योंकि जो कल कैंडल थी ना निफ्टी सेंसेक्स या बीएससी में भी अगर आप देखोगे वो मेजॉरिटी में आपको सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही थी कि अगले दिन गिरावट आएगी। 90% ऑफ द टाइम्स आपको उस कैंडल के बाद गिरावट देखने को मिलती है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी। मैं आपको एक बार कैंडल भी बता देता हूं। कुछ इस तरीके की कैंडल थी, ठीक है, जहां ऊपर की टेल लंबी थी और नीचे की टेल छोटी, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। 90% ऑफ टाइम्स इस तरह की कैंडल के बाद आपको गिरावट मिलती है। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था 10% आपके पास मार्जिन इस चीज का है कि यूएस और ईरान की एक बार फिर से मीटिंग हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। तो 10% आपके पास मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखी भी। 2447 कल हमने बात करी थी इस चीज की और आज के दिन मार्केट का हाई है 47 पॉइंट्स नीचे, जो हमने कल डिस्कस किया था 24400 पर आज के दिन निफ्टी का हाई है। मार्केट ने बहुत परेशान किया है अभी तक। लगभग इस समय 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक मार्केट ने काफी ज्यादा परेशान किया। ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर आप जापानीज हांगकांग इन मतलब कि एशियन मार्केट इंडाइसेस अगर आप देखोगे वो काफी अच्छा परफॉर्म करते जाते देखने को मिले। बट इंडियन मार्केट एक छोटी सी ओपनिंग गैप के अंदर और फिर गिरावट, मतलब ओपनिंग को भी संभाल नहीं पाया मार्केट अभी तक। 12 बज रहे हैं और कुछ इस तरह का हाल है सेंसेक्स का। प्रीवियस क्लोजिंग 78,111 पे थी। ओपन आज के दिन होता है गैप अप, लगभग 560 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद में एक छोटा सा हाई लगता है मात्र 60 पॉइंट्स का। 60 पॉइंट्स भी ठीक से हाई नहीं है, 60 पॉइंट भी ठीक से हाई नहीं लगा। तो उसके बाद मार्केट फिर जाता है आपका एक डंप 78,161 की तरफ मार्केट डंप हो जाता है। अभी तक जो मार्केट दिख रहा है ये बहुत ब्लंडर है, आउट परफॉर्म है। अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस को देखोगे तो मेरे हिसाब से आज मार्केट ने काफी खराब परफॉर्म किया। और क्योंकि बीएसए लिमिटेड पिछले 2 हफ्तों से लगातार आपको मार्केट को फॉलो करता देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बीएसए लिमिटेड पर इसका इंपैक्ट आज खराब देखने को मिल रहा है। छोटा सा एक डाटा यहां पर आ चुका है आपके फाइनेंशियल ईयर 26 का Q4 को लेकर के। QAAUM यानी कि म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, बीएसए लिमिटेड का ये डाटा, जहां पर टोटल 13.5% मार्केट शेयर बीएसए लिमिटेड ने मेंटेन किया है। ऑल्दो ये डाटा काफी मिनिमम नजर आएगा, बट स्टिल एक अच्छा मेंटेनेबल डाटा कंपनी ने यहां पर दिया है। म्यूचुअल फंड्स का ये 13.5% मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में 14.2% मार्केट शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड में 26.7% मार्केट शेयर है। एक्टिवली मैनेज स्कीम्स के अंदर 13.7% मार्केट शेयर बीएसई लिमिटेड ने दिया है। कल के दिन आपके यूजर्स और साथ में अकाउंट डाटा का भी इंफॉर्मेशन आया था, उसको हमने एंजल वन की वीडियो में कल डिस्कस किया है। बिलियन ब्रेन्स ग्रो 0 था। इनफैक्ट एनएससी जो कि अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसका भी डाटा है, तो जरूर देखना है एंजल वन को, कल का वीडियो, बहुत कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो सकता था क्योंकि डिलीवरीज में आपके अभी भी ड्रॉप नहीं आ रहा है। वॉल्यूम्स आपके पास कल के दिन काफी कम थे, बट डिलीवरीज स्टिल काफी मतलब पास थी। अगर आप वीकली और मंथली बेसिस पर कंपेयर करोगे तो मतलब डिलीवरीज में कोई गैप नहीं आ रहा है। यूजुअली क्या होता है ना कि जब तेजी बड़ी हो जाती है तो डिलीवरीज काफी कम होना शुरू हो जाती है, बट बीएसई में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो आज के दिन मार्केट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता देखने को मिल रहा है बीएसई लिमिटेड और सेलिंग काफी ज्यादा है। इस समय 4,02,000 सेलर है, 2,13,000 इस समय बायर है। टेक्निकली एमएफआई 80.5 जो कि बेरिश है, 70.3 का आपका आरएसआई है। दोनों ही टेक्निकल्स आपके बेरिश यहां पर हो चुके हैं।
और मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं यहाँ पे, यस, अभी जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, इसका कोई भी रिवर्सल मिलता ना तो बीएससी लिमिटेड पर भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप अभी की कैंडल देखोगे यहाँ पे, ये बीएससी लिमिटेड की अभी की कैंडल है, आज के दिन की डे ट्रेंड की, वन डे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। यहाँ आपको पूरा सेल ऑफ नजर आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि कल के दिन बीएससी में भी सेलिंग थी, बट 10% बस यही प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन हुआ भी, गैप अप ओपन हुआ भी, बट वहां पर सेलिंग आई है। हमने यहाँ पर 3500 रखा हुआ है कि 3500 आसपास बीएससी लिमिटेड आ सकता है, और ये बड़ा ही प्यारा ना परपेंडिकुलर पैटर्न है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बार इस चीज को देखना, बीएससी लिमिटेड वेजिस पैटर्न पर काम करता है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ये था इस बीएससी लिमिटेड का वेजिस पैटर्न, और एक वेजिस पैटर्न यहाँ पर भी था जिसका ब्रेकआउट आपको पहले भी देखने को मिला था Q3 के टाइम पर, और अभी Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए, बट उसके पहले ही बीएससी लिमिटेड ने अपना ये परपेंडिकुलर ब्रेकआउट इस डायगोनल को क्रॉस करते हुए दे दिया है। और लास्ट टाइम देखो क्या हुआ था, Q3 के बाद बहुत बड़ा डंप आया था बीएससी लिमिटेड के अंदर। अब क्या समझोगे आप यहाँ पर इस चीज को लेकर के, एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आपको यहाँ भी दिखेगा, एक ये परपेंडिकुलर ब्रेकआउट है, एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा, ये वेजेस पैटर्न के बाद परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। पर हर परपेंडिकुलर ब्रेकआउट के बाद आपको क्या नजर आ रहा है कि टॉप पर जाकर के ना बीएससी लिमिटेड क्या करता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है। यहां पर देखो, यहां पर भी देखना, बहुत बड़ा सस्टेन करने की कोशिश करा, ऑल्दो इधर और इधर सेलिंग काफी ज्यादा आई थी, लेकिन यहां सस्टेन करने की कोशिश करी। तो अगर बीएससी लिमिटेड आज के दिन सेलर दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चेंज करोगे ना, पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, अगर आप इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर चेंज करोगे तो आपको अच्छी चीज ये नजर आएगी कि 7 EMA जो आपकी ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर अभी भी बीएससी लिमिटेड बना हुआ है। और आपको दिखेगा कि जब जब बीएससी करेक्शन पर जाता ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी भी, हर बार 7 EMA को रिफ्लेक्ट करके वापस से ऊपर की तरफ चले जाता है। तो बस यही हमारा एक सहारा यहाँ पर है कि आपका एमएफआई और ज्यादा पॉजिटिव हो यहाँ पर, ताकि आप और बड़ा ब्रेकआउट लेकर के जा सको। अभी के लिए आज के सेशन में अगर हम देखेंगे तो 3440 के आसपास आपका एक रिजेक्शन बना रखा है बीएससी ने। 7 EMA 3432 पे है, या आप 30 मान लो, 3430। यहां पर एक बेस बनाने की कोशिश है बीएससी लिमिटेड की, जो अभी तक चलता हुआ है। तो अभी भी टेक्निकली अगर हम देखें 7 EMA के अकॉर्डिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बीएससी अभी भी काफी बेटर दिख रहा है। टेक्निकली 80 का एमएफआई इतना बुरा नहीं होता, बट स्टिल मार्केट का क्या रिफ्लेक्शन रहेगा, यूएस ईरान की क्या मीटिंग होती है, मार्केट उस पर क्या रिएक्शन देगा, उसके बेसिस पर ही बीएससी में 3440 आपका फर्दर क्रॉस होगा। अदरवाइज देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट परफॉर्म करता है। और हाँ, आप लोग के काफी सारे कमेंट्स है कि बीएससी में क्या टारगेट रहेगा। अभी वीडियो की शुरुआत हमने कैसे करी, क्या इसमें 3500 देखने को मिल सकता है या 5000, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है ना, वो फर्दर मार्केट किस तरह से एक्सलरेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी कल के दिन, यहाँ ब्लैंक स्क्रीन पर देखना, जो आपके एमएफआई एंड आरएसआई होते हैं ना, ये एमएफआई एंड आरएसआई, आप मेजरली ट्रेडर्स की बात मैं कर रहा हूँ, मेजरली ट्रेडर्स इन दो चीजों पर काम करते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप पैटर्न पर काम करते हो कि स्टॉक का पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब कि जैसे वेजेस पैटर्न है तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हो। बट अगर आप अगर वो हो ट्रेडर हो, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपके पास एमएफआई एंड आरएसआई का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर ये 80s और 90s की रेंज पर आ जाए, दैट मीन्स कि आप बेरिश हो, तो आपको वहां थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और जब भी अगर आपका एमएफआई एंड आरएसआई 80s और 90s पर हो, अगर वो थोड़े से कंसोलिडेशन यानी कि थोड़े से भी साइडवेज के अंदर जाकर के कूल डाउन हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिविटी इंडिकेट कर सकता है और फर्दर ब्रेकआउट की। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, कूल डाउन प्रोसेस क्या होता है। तो कल का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी कुछ वहां पर सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा।